नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। आज पूरे भारत के लिए बड़ा दिन है क्योंकि भारत ने आतंकी देश पाकिस्तान पर देर रात बड़ा हमला किया है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें कई भारतीय पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। भारत ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। पहलगाम नरसंहार के ठीक 15वें दिन कल देर रात भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंक के ठिकानों पर हमला किया है। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने सहित 9 आतंक के ठिकानों पर बमबारी की। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने रात को एक बयान में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइलों से हमला किया है, जबकि भारतीय सेना ने यह साफ कहा है कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की गई है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य शिविर को निशाना नहीं बनाया गया है। भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में गोलीबारी की है। पाकिस्तान का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। भारत ने 6 ठिकानों पर हमले किए, 8 आतंकियों की मौत और 33 घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंक के हमले के बाद जिस बदले का इंतजार किया जा रहा था वो बदला आज पूरा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया है क्योंकि भारत की बेटियों के सिंदूर को जिस तरह से उजाड़ा गया था उसका प्रतिशोध आज भारतीय सेना ने लिया है। सबसे बड़ा हमला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तीनों सेनाओं का ये संयुक्त ऑपरेशन, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसलिए ये हमला बहुत बड़ा, ये स्ट्राइक बहुत बड़ी, क्योंकि न सिर्फ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी थी। ऐसे ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है और पाकिस्तान इस बार जो एयर स्ट्राइक की गई है उसे झुटला नहीं सकता है क्योंकि विजुअल्स भी वहां से अब सामने आने लगे हैं। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, 22 अप्रैल से जिस दिन का पूरे भारत को इंतजार था, हर भारतीय को इंतजार था, वो दिन आज, और उन बेटियों का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है जिनका सिंदूर उस दिन उजाड़ा गया था। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है, भारत का बदला पूरा हो गया है और इसलिए इसे बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि ना सिर्फ पीओके बल्कि ऐसे इलाके जहां पर जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके के प्रांत के ठिकाने हैं जहां पर पनाह दी जा रही थी आतंकियों को पाकिस्तान के द्वारा, वहां पर भी भारत ने हमला किया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यहां से इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने आज दिखा दी है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों से हमारी बात हो रही है तो सबका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन वाला दिखाई दिया। लगातार मीटिंग जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हो रही थी
और ये ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा तो होगा, लेकिन कब होगा ये बड़ा सवाल था। और विपक्ष लगातार निशाने पर सरकार को ले रहा था, लेकिन देर रात जो ये हमला पाकिस्तान पर हुआ है, बड़ा हमला है और देश की तसल्ली है। देश की महिलाएं, जो नाम भी दिया गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। हालांकि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जारी है और युद्ध जैसे हालात उस साइड से बने हैं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को पहले से ही मारने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा समय लिया और पूरा टारगेट करना इंडिकेट किया। वहां पर जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, लगभग 9 ठिकानों को वहां पर तबाह किया गया है और ऐसी सूचना आ रही है कि लगभग 700-800 लोग उन तमाम ठिकानों में रहे होंगे। तो क्या 700, 800, 200 लोग भारत ने पाकिस्तान के और कुछ टाइम में इसका जरूर पता चल जाएगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से हो चुकी है और सेना इस पर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी करेगी और उसके बाद सारी चीजें साझा करेंगी। कितने लोग शायद वहां उधर मरे होंगे, क्या क्या ऑपरेशन किस तरह से किया गया। लगातार प्रधानमंत्री इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे देर रात से अभी तक। लगातार जो है अजीत डोभाल उनको मॉनिटरिंग दे रहे हैं, उनको पूरी तमाम सूचना दे रहे हैं कैसे क्या चल रहा है और कैसे क्या आगे होने वाला है। उसके बाद 11 बजे सीसीएस की मीटिंग भी होगी, तो तमाम मीटिंग्स का दौर भी जारी है और पाकिस्तान से बदला हमने लगभग ले लिया है और आगे की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, वो एक भविष्य का विषय होगा। जी बिल्कुल, बड़ी बात इसलिए भी मनोज, क्योंकि हर बार हम देखते हैं, पिछले बार भी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी तो पाकिस्तान इससे झुठलाता नजर आया था, मानता नहीं है पाकिस्तान, हर बार गीदड़ भपकी बस देता है। लेकिन अब विजुअल सामने आ गए हैं, जो वीडियो सामने आई है, एक डर का माहौल, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा है और इन वीडियोस के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान इससे झुठला तो कम से कम नहीं सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार गीदड़ भक्ति अपनी दे रहा था। आसिफ मुनीर जो है अब वो कहीं बोलते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन लगातार उनको सिंधु का पानी रोक दिया तो खून बहेगा, ये तमाम तरह की टिप्पणियां जो हैं पाकिस्तान के मंत्री और अलग लोग जो आतंकवादी लोग हैं वो लगातार धमकियां दे रहे थे। लेकिन आज उनको सबक मिल गया है और तमाम लोगों की बोलती आज भारत ने बंद कर दी है। और अगर इतना बड़ा हमला जो है पाकिस्तान का है, जैसे बताया जा रहा है कि 800-900 लोगों की मौत अगर वहां हुई होगी, तो बहुत बड़ा भारत का हमला पाकिस्तान पर है और ये सीख पाकिस्तान को लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सीज फायर भी लगातार अभी तक भी जारी है। सीज फायर का जवाब हमारी सेना जो है मुंह तोड़ जवाब उसका दे रही है और रात राफेल ने जो कारनामा किया है वो दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल, और जो 9 आतंकी ठिकाने इसमें बताए जा रहे हैं मनोज, देखिए कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया है और न सिर्फ इसे पहलगाम आतंकी हमले का बदला बताया जा रहा है, बल्कि 26/11 हमले का बदला भी बताया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित किया था, जिस तरह से पनाह दी जा रही थी, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी इसमें शामिल है, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी इसमें शामिल है, कसाब ने जहां से ट्रेनिंग ली थी उस मस्जिद को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो जिस तरह से पहले भी हमले जो भारत पर हुए हैं उसका बदला भी आज के यानी कि देर रात की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके माध्यम से भारत ने ले लिया है। बिल्कुल, पहले हमले में और अब के हमले में ये फर्क है कि अब की बार भारत ने उन जो मेन ठिकाने थे, जो आतंकवादियों के हेड ऑफिस हुआ करते थे, उनको तबाह किया है। तो ये बड़ा हमला माना जा रहा है। पहले वाले हमले में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी वो आतंकवादियों को टारगेट करके की गई थी, लेकिन अब की बार उनके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया है और ये बड़ा हमला है। और इसमें आतंकवाद का जो रीढ़ की हड्डी थी उसको कहीं ना कहीं भारत ने तोड़ने का काम किया है। और आगे युद्ध कहाँ जाता है ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति चाहिए। भारत अभी भी शांति चाह रहा था, लेकिन बार बार सीज फायर के और पहलगाम हमले के बाद में भारत को जवाब देना जरूरी था और इसलिए भारत ने जवाब दिया। और भारत की जो बेटियों के सिंदूर गए थे, किसी के भाई गए थे, किसी का पिता गया था, उसका जवाब लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है आज सक्सेस किया है। जी मनोज, इसके बाद क्या, इस पर सबकी नजरें अब, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था, एलओसी पर लगातार उसके तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, क्या पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद में रिटेलिएट कर सकता है और उसके बाद भारत का क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, भारत का एक्शन केवल पाकिस्तान के रिप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसके यहाँ युद्ध हो तो भारत भी उससे पीछे नहीं हटेगा, ये साफ हो चुका है। पाकिस्तान अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है और पाकिस्तान की तरफ से अगर हमारे अटैक होते हैं
तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये तो तय है। लेकिन 10 बजे की मीटिंग और उसके बाद 11 बजे की जो मीटिंग है वो बहुत अहम मीटिंग है और उसमें जो फैसला लिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से उसके ऊपर काम होगा। जैसे आज मॉक ड्रिल का भी प्रोग्राम है, शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल जगह जगह पर 244 जगह पर करी जानी थी, तो उससे पहले भारत ने जवाब पाकिस्तान को जरूर दे दिया है। लेकिन आज मॉक ड्रिल भी दी जाएगी जिससे ट्रेनिंग दी जाए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होगी और तमाम जो एजेंसी हैं जो से संबंधित होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो एक दूसरे का असमंजस कैसे बैठाती हैं, उनको भी भारत की सरकार जो है देखना चाह रही थी कि सब आपस में अगर ऐसा कुछ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सबका एक तरह से काम करने का सटीक जो है वो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद भारत के जो लोग हैं वो इस कंडीशन में क्या करें, कहाँ छिपे, बंकर्स में छिपे या किस टाइप से अपना टारगेट जो है युद्ध का जो कैसे वो बचें, कैसे उनको सामान अपना कितने दिन का रखना है, ये सारी गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई थी। और इसको देखते हुए देर रात जो है ये हमला हुआ है और आज मॉक ड्रिल भी होना है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन भारत जो है अब पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही थी, कल भी हम देख रहे थे कि जो 244 जिले चिन्हित किए गए थे भारत के जहां पर मॉक ड्रिल होनी थी, एक तरीके से सरप्राइज हुआ पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान ने सपने में भी सोचा नहीं होगा, उसे लग रहा था 2-3 दिन का वक्त है हमारे पास क्योंकि अभी तो मॉक ड्रिल की जा रही है भारत में। लेकिन जिस तरह से मॉक ड्रिल के ठीक पहले देर रात भारत ने एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, तो इस बारे में तो पाकिस्तान के किसी भी सेना के अध्यक्ष ने, अधिकारी ने, किसी ने भी सोचा नहीं होगा मनोज, एक सरप्राइज अटैक ही किया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल, देखिए भारत में जो है 144 करोड़ लोग रहते हैं और वहां लगभग कुछ करोड़ लोग रहते हैं, तो हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अभी भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई है और हमेशा पाकिस्तान मुंह की खाता रहता है। लेकिन बड़बोलेपन की वजह से उसने अपने जो देश की जनता है, जो पाकिस्तान की जो आवाम है, उसको कहीं ना कहीं गरीबी की जो राह थी उस पर धकेल दिया है। आज पाकिस्तान में ये हाल है कि लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास सब्जियां नहीं है, सब्जियां 100 के पार हो गई हैं। तो लगातार पाकिस्तान की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इन हालातों से जूझ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करे और भारत को जीत जाए, तो ये नामुमकिन है और ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अगर पाकिस्तान तभी भी नहीं मानता तो अब की बार जो है युद्ध ऐसा होगा कि पाकिस्तान सपनों में भी नहीं सोच सकता कि क्या होना है। जैसे कि मोदी जी ने कहा भी है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। तो तमाम तरीके की तैयारियां जो है भारत सरकार कर चुकी है, अब फैसला होगा आर पार का। जी मनोज, सरहद से क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। अब चूंकि एयर स्ट्राइक हुई है, इतना बड़ा हमला किया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, फिलहाल वहां से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की कुछ खबरें हैं, अभी फायरिंग हो रही है क्या पाकिस्तान की तरफ से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर पूरा इलाका जहां जहां पाकिस्तान के बॉर्डर से कर दिया गया है, सेना को बढ़ा दिया गया है और लोकल जो पुलिस है उसकी जो है गश्त वहां तेज कर दी गई है और लगातार सीज फायर का जो जवाब है वो भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब की बार तीनों सेनाओं का जो साझा ये ऑपरेशन था वो बड़ा सक्सेस हुआ है और तीनों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी कि आपको करना है, सरकार इसमें कोई दखल नहीं करेगी, और तीनों सेनाओं ने आपसी सहमति से रात वाला जो ऑपरेशन है सक्सेस किया है और आगे भी तीनों सेनाएं जो हैं अपना जो ऑपरेशन है वो लगातार सक्सेस करेंगी। इसी को लेकर सेना ने बड़ी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। श्रीनगर में, जम्मू में सभी स्कूल, तमाम कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और जो सेना है उसको हाई अलर्ट मोड पर रखकर सेना की जो तैनाती बढ़ा दी गई है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई, हालांकि सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से फायरिंग लगातार कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, इसके साथ ही इंटरनेशनल सपोर्ट भी है भारत के पास और इसलिए कहा जा रहा है कि ये नया भारत है। और पिछले बार की अगर हम देखें एयर स्ट्राइक जब की गई थी और अब हम देखें तो भारत की सैन्य क्षमता है वो भी काफ़ी बड़ी है। हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास राफेल है और भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया भी जाता है, अगर युद्ध जैसे हालात बनते भी हैं मनोज, तो लगता नहीं कि ज्यादा दिन पाकिस्तान भारतीय सेना के आगे टिक पाएगा। ये पाकिस्तान का अपना कोई खास वजूद नहीं है। पाकिस्तान तुर्की और
चाइना के दम पर जो है अपनी गीदड़ भक्ति देता है और चाइना और तुर्की जो है उसको पीछे से सपोर्ट करता है। इसी वजह से पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत पर वो हमला करेगा और भारत पे लड़ाई में वो जीत जाएगा, लेकिन वो उसकी जो नादानी है वो उसको लगातार उसको दिक्कत में डालती है और ये हालात बनते हैं। अब चीन और तुर्की कितना पाकिस्तान का साथ देता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो है इतना बड़ा उसके पास ना तो हथियार है, ना उसके पास इतने बड़े मिसाइल्स हैं, ना उसके पास इतने बड़े से रफेल जैसे जो है हमारे पास जो है ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास रफेल है, तो इतने बड़े हथियार हमारे पास हैं, तो पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं टिकता है। लेकिन गीदड़ भक्ति उसकी है वो लगातार जारी है चीन और तुर्की को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन भारतीय सेना की बात करें हम, इससे भी ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं मनोज। लेकिन इस बार सिर्फ सिविल और सैन्य इलाकों के बजाय आतंकी ठिकानों को ही भारत ने निशाना बनाया है। यहाँ पर सटीक हमला कह सकते हैं कि भारत की तरफ से किया गया है और पहला कदम जो भारत की तरफ से उठाया गया है बिल्कुल सावधानी से उठाया गया है। कोई भी हड़बड़ी यहाँ पर की नहीं गई। जिस तरह से हर कोने से भारत की तरफ से मांग की जा रही थी कि कब आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, लेकिन पूरा वक्त लिया गया है भारत की तरफ से। और जिस अटैक की उम्मीद थी, जिस सटीकता की उम्मीद थी, वही सटीकता दिखाई देती है इस एयर स्ट्राइक से। जी बिल्कुल, हमारी जो एजेंसियां हैं वो सतर्क थी, अलर्ट थी और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही थी कि कहां पर हमला किया जाए। और उन्हीं को देखते हुए रॉ ने जो है अपना जो जाल बिछाया था वो सेना को लगातार इंडिकेट करती। अजीत डोभाल जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और किस टाइम पर कहां पर कब हमला करना है ये रणनीति जो है लगातार बनाई जा रही थी। इसीलिए थोड़ा समय लिया गया और समय के बाद में जो पूरा इंडिकेट किया गया पूरी जगह को, कहां पर हमें एयर स्ट्राइक करनी है, कहां पर हमें हमला करना है, ये सारी चीजें पूरी प्रॉपर पुख्ता सबूत मिलने के बाद ये देर रात हमला किया गया है। और पाकिस्तान के किसी भी जनता को भारत सरकार नहीं मारना चाहती है, ये पहले भी स्पष्ट हम लोग कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आतंकी ठिकाने हैं, सेना और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। सेना आतंकियों के ठिकाने, अगर सेना पाकिस्तान की चाहे तो आतंकी ठिकाने वहां एक भी ना हो, लेकिन उनकी ही सह पर आतंकी ठिकाने बनाए जाते हैं और आतंकी ठिकानों की वजह से ही भारत में हमले किए जाते हैं। तो उन चीजों को देखकर पूरी एजेंसियां हमारी अलर्ट थी और एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन किया और ये सक्सेस हुआ। बिल्कुल, और जिस तरह से उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, एक कंफ्यूजन पाकिस्तानी सेना और उसके बाद जो सरकार है पाकिस्तान की, उनके बीच में भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 जगहों पर हमला किया गया, तो सेना की तरफ से बयान आता है कि 3 जगहों पर हमला किया। वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। इसके पहले भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कोई भी एक्शन अगर भारत लेता है, जिस तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी भारत की तरफ से की गई थी, तो उसके बाद भी सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारे पास सबसे मजबूत सेना है। लेकिन जब भारत ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की बदला लिया, तो लग रहा है कि पाकिस्तान एकदम तैयार नहीं था और सटीक हमला भारत की तरफ से किया गया है। देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ तैयार होने के लिए बचा ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार कहां थी जब रात देरी हमला हुआ, और दोनों कंफ्यूज है। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि 9 जगह पर हमला हुआ है, तो उनको ये ही नहीं पता है कि वो 3 जगह पे हुआ है कि 9 जगह पे हुआ है कि 4 जगह पे हुआ है। तो कंफ्यूज तो सारी, जब तक ये चल रहा है तब तक कंफ्यूज तो सरकार है पाकिस्तान की। बावजूद इसके वो गीदड़ भक्ति देने से बिल्कुल नहीं कभी गुरेज करते हैं। लगातार उनको ये अपना ये होता है कि पाकिस्तान भारत पर जीत हासिल कर लेगा, पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, भारत के पास कुछ नहीं है, भारत गीदड़ भक्ति देता है। लेकिन भारत ने असलियत अपनी दिखा दी है, पाकिस्तान की जो है वो दिखानी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान की जनता उसके खिलाफ हो चुकी है। पाकिस्तान की सेना में आपस में विद्रोह है। पाकिस्तान की सेना के सैनिक और अधिकारी ये बोलते हैं कि अगर इनका बयान, जो सेना अध्यक्ष है उनके बयान ना जाता, तो ये चीजें देखने को ना मिलती। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भरी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हमेशा ये कंफ्यूज रहा है, इसलिए आज हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और बड़ी बात देखिए ये भी है क्योंकि 100 किलोमीटर के अंदर तक हमले किए गए हैं। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर तक ही सीमित था। अगर भारत ने इसके पहले एयर स्ट्राइक भी की है, स्ट्राइक भी की है, लेकिन भारतीय सेना का जो बयान आया है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब इलाका है, 9 से 10 इलाकों में जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया है 100 किलोमीटर। और सरहद में भारतीय सेना ने दाखिला नहीं लिया। पाकिस्तान की सरहद के अंदर भारतीय सेना की एंट्री नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद 100 किलोमीटर तक में हमला किया गया है, स्ट्राइक की गई। मनोज,
कि बिल्कुल ये भारत की सेना है और ये कहीं भी कुछ भी मुमकिन कर सकती है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सेना केवल बोलती है और बोलने के बाद उसके अलावा और उसके पास कुछ होता भी नहीं है। वो केवल लौटते में आतंक आपके के पास हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जुड़ गए। बहुत स्वागत अनुपम जी, आज बहुत बड़ा दिन और पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है, हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज वो दिन और सुबह सुबह तोहफा दे दिया है भारतीय सेना ने हर भारतीय को। ऑपरेशन सिंदूर, उन बेटियों का बदला ले लिया है, प्रतिशोध ले लिया है जिनके पहलगाम आतंकी हमले में सिंदूर उजड़े थे। क्या कुछ कहेंगे आप, आपका पहला रिएक्शन? निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा दिन है भारतीय सेनाओं की। अगर हम शौर्य की बात करें तो ये एक ऐसा दिन है जिसकी कहानियां बहुत वर्षों तक याद रखी जाएंगी। रात के अंधेरे में जिस तरह से हमने चुन चुन करके आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए हैं, ये वाकई में उस मजबूत प्लानिंग को दिखाता है और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन को भी दिखाता है जिसके लिए भारत की सेनाएं जानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात मुस्कान ये है कि ये जो ऑपरेशन है, जिससे पहली इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये पूरा ऑपरेशन ट्राई सर्विसेज का कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। यानी इसमें इंडियन नेवी भी शामिल है, इंडियन आर्मी भी शामिल है और इसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है। तो जब तीनों मिलकर के एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इतना बड़ा हमला अंजाम देते हैं और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, तो वो दिखाता है कि हिंदुस्तान की सेनाएं किस शक्ति को दिखाती हैं। और वाकई में बड़ा दिन है और पूरे देश को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए और वाकई में सबको बधाई भी देनी चाहिए कि आज हमने अपना बदला पूरा किया है। बिल्कुल अनुपम जी, इसे कैसे आप देखते हैं, क्योंकि न सिर्फ पीओके बल्कि जो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई है, वहां के कई ठिकाने ऐसे भी, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है भारत को हालांकि पहले से पता था कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी आतंकियों को पनाह दी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से आतंक को पनाह दी जा रही है पता था, लेकिन अपनी तरफ से पहले रिटेलिएट इनिशिएट भारत ने कभी किया नहीं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि कल्पना से भी परी सजा दी जाएगी और जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा। इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने उसी दिन पहलगाम अटैक आतंकवादी हमले के बाद ही कह दिया था कि हम इस बार उन हैंडलर्स को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे जो इस तरह की घटनाओं पर अंजाम देते रहते हैं। तो उसी से क्लियर हो गया था कि इस बार जब पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो वो इनसाइड द मेनलैंड पाकिस्तान भी हो सकती है। सिर्फ पीओके हमारा मिशन नहीं है, सिर्फ आतंकवादी ठिकाने वाला मिशन नहीं है। एक संदेश देना है कि हमारी पहुंच वहां तक है जहां तक पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पंजाब प्रोविंस में, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में अटैक किया गया है, मुदिर के जैसे ठिकानों पर जहां पर हमें पता था कि यहाँ पर आतंकी अड्डे हैं, चल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मेनलैंड पाकिस्तान में थे, लाहौर शहर के आसपास थे, इसलिए हम हमेशा अवॉइड करते थे कि शायद पाकिस्तान कभी सुधर जाएगा और ये सब चीजें अपनी बंद कर देगा। लेकिन अभी भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि पहलगाम अटैक के बाद वो लाइन क्रॉस हो चुकी है जिसकी वो शांति की तरफ जाती थी। यानी कि हमने क्लियर कट कह दिया था, सारे इंडिकेशन दे दिए थे कि अब जो हम हमला करेंगे वो आतंकवादियों के घर पे करेंगे। वो आप कहीं भी बना लीजिए, आप रावलपिंडी बना लीजिए, आप कराची बना लीजिए या फिर आप लाहौर में बना लीजिए। तो हमने हर जगह स्ट्राइक की और ये हमारी कैपेबिलिटीज को भी दिखाता है कि हमने जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमने अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। हमने सारे हमले अपने सीमा में रहकर किए हैं, लेकिन ये हमारी रीच को दिखाता है कि हम अपने यहाँ रहकर भी कहाँ तक हमले कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान की एक हिम्मत, ये निश्चित तौर पर ये नया भारत है और इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपना दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दिखा दिया है, दुनिया भर के सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मनो, जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, भारत का बदला पूरा हो गया है और भारत की बेटियों का बदला पूरा हो गया है जिन्होंने अपने सिंदूरों को खोया था पहलगाम आतंकी हमले में। जिस दिन का इंतजार था हर भारतीय को, पूरे भारतवर्ष को, वो दिन है आज। भारतीय सेना के गौरव को सेलिब्रेट करने का आज दिन है, क्योंकि आतंक के ठिकानों को चुन चुनकर भारत ने निशाना बनाया है और एक संदेश दे दिया है भारत ने आतंकियों को भी, आतंक को पनाह देने वालों को भी, कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। और अगर भारत में घुसकर इस तरह के हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जाएंगे तो पाकिस्तान को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जा सके, क्योंकि आज भी मीटिंग्स का दौर जारी रहने वाला है। 10 बजे जो ब्रीफिंग होनी है उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलेगी कि इसके बाद भारत की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। और जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल भी आज किया जाना है। कई जिले ऐसे हैं भारत के जहां पर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा और अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिटेलिएशन किया जाता है, अगर आपातकाल की स्थिति बनती है, युद्ध जैसे
हालात बनते हैं तो भारत के नागरिकों को क्या कुछ करना है, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, इसके लिए भी आज मॉक ड्रिल की जाएगी, उसके लिए भी हमें तैयार होना है। तो इस तरह की सारी जानकारी हमें मिलेगी 10 बजे, जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, जिसका अब इंतजार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज भारत ने अपना बदला ले लिया है। आज सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।